Shudhanshu and Sarvesh are partners of a firm. Their profit loss sharing ratio is 3:2. The capital of partners as on 1st April 2016 was 90,000. यहाँ पे दो पार्टनर्स है शुद्धांशु एंड सर्विस और उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का रेशियो यहाँ पे दे दिया है 3:2 एंड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स 1st अप्रैल 2016 की कैपिटल भी दे दी है 90,000। ये जो 90,000 कैपिटल है वो टोटल है। ओके, सो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल। ये जो लाइन है दिस इज फिक्स्ड कैपिटल। ये लाइन से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जो सम कर मतलब हम जो ये सम कर रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की मेथड से ही करना है। ओके, और इसीलिए हम यहाँ पे दो अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4। कैपिटल यहाँ पे टोटल दिए 90,000 और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है उसका यहाँ पे रेशियो दिया है 5:4। सो हम ये 5:4 में टोटल 90,000 कैपिटल को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ओके, सो 90,000 है टोटल और 90,000 मतलब शुद्धांशु का है 5 रेशियो है और सर्विस का है 4। सो उसको 5:4 में हम डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले और कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम लोग 1st अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉडकास्ट और 5:4 90,000 की मतलब कितने में यहाँ पे आएंगे 50,000 और 40,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज एज फॉलोज। ड्राइंग भी दिया है, शुद्धांशु का ड्राइंग है 6,000 ऑन 1st जुलाई 2016। तो और कैपिटल के अलावा सब ट्रांजैक्शन हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करेंगे। अगर बीच में पार्टनर कोई भी कैपिटल लाया तो वो कैपिटल हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, पर कैपिटल के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब ट्रांजैक्शन हमें करंट अकाउंट में लिखने हैं। सो ड्राइंग भी अदर ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, सो ये ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पे 1st जुलाई 2016 टू ड्राइंग अकाउंट। ओके, शुद्धांशु की कितनी है 6,000 उसने विड्रॉ किए हैं। ओके, और सर्विस का है 4,000 बट दोनों ने अलग अलग डेट पे विड्रॉ किया है। सो हम अलग अलग यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे। 1st अक्टूबर 2016 टू ड्राइंग अकाउंट, सर्विस का है 4,000 उसको हम सर्विस के कॉलम में लिखेंगे। Next, there is provision in partnership deed to pay interest on capital at 8% per annum. अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पे देंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, 8% है। सो ये इंटरेस्ट मतलब 50,000 के 8% हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं 31 मार्च 2017। ओके, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, 50,000 के 8% कितने होंगे 4,000 और सेम हम सर्विस का कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो सर्विस की कैपिटल है 40,000 और 40,000 के 8% हो गए 3,200। डबल एंट्री सिस्टम है तो दूसरी उसकी एंट्री हम कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स है शुद्धांशु एंड सर्विस। शुद्धांशु का इंटरेस्ट है 4,000 और सर्विस का इंटरेस्ट है 3,200। ओके, सो टोटल हो गया 7,200। ओके, सो नेक्स्ट अभी देखेंगे एंड
टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम। सेम वे हमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, सो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ड्राइंग, शुदांशु का ड्राइंग है 6000। ओके, सो 6000 के 12%, बट उन्होंने ट्रांजेक्शन यानी कि ड्राइंग कौन सी डेट को किया है? 1 जुलाई को किया है। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, यानी कि 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। तो कौन सी डेट का करेंगे? 1 जुलाई 2016 टू 31 मार्च 2017। ओके, सो यहाँ पे कितने मंथ हो गए कैलकुलेट करेंगे। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ हो गए टोटल? 9 मंथ। ओके, सो 9 मंथ का हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो ऐसा कर सकते हैं कि 6000 मल्टीप्लाइड कितने परसेंट है? 12%, और 9 मंथ यानी 9 डिवाइड 12। ओके, सो इसका आंसर कितना आएगा? 540 रुपीज। सो ये इंटरेस्ट किसका हो गया? शुदांशु का। अब सर्विस का कैलकुलेट करते हैं। सर्विस ने कौन सी डेट को इंटरेस्ट ड्राइंग किया था? 1 अक्टूबर। सो उसका यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेके, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, यानी कि कितने मंथ हो गए? 6 मंथ हो गए। और उसने ड्राइंग किया था 4000 का, और 12% इंटरेस्ट, और 6 मंथ का हम इंटरेस्ट यहाँ पे लेंगे। ओके, सो उसका आंसर आएगा 240। सो शुदांशु का 540 इंटरेस्ट, और यहाँ पे सर्विस का 240 इंटरेस्ट। ओके, सो एंट्री देंगे उसकी। करंट मतलब हम कौन सी साइड को लिखते हैं, डेबिट साइड क्यों लिखते हैं, वो मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में आपको बताया था। ओके, सो यहाँ पे 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, शुदांशु का है 540 और सर्विस का है 240। सो उसकी दूसरी एंट्री देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। दो पार्टनर्स, शुदांशु, सर्विस। ओके, शुदांशु का है 540 और सर्विस का है 240, दोनों का टोटल बाहर जाएगा 780। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 balances in current accounts of partners ₹3000 credit balance and 2000 debit balance respectively for Sudhanshu and Service। यहाँ पे हमने जो करंट अकाउंट बनाया है उसका बैलेंस यहाँ पे दिया है। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं। 1 अप्रैल 2016 का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। दो बैलेंस दिए हैं, क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्रेडिट बैलेंस देखते हैं। क्रेडिट बैलेंस दिया है 3000 और वो किसका है? शुदांशु का है। तो यहाँ पे शुदांशु के कॉलम में 3000 क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों क्रेडिट साइड लिखेंगे? क्योंकि हमें क्रेडिट बैलेंस दिया है। और सेकेंड वन है वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। सॉरी, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। सर्विस का है कितना है? 2000। सो डेबिट साइड 2000। Next, interest at 6% per annum on opening balance of current account is to be calculated। करंट अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितना इंटरेस्ट है, कितने परसेंट है? 6% हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पे कॉमन एक थिंग है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस मतलब उसका इंटरेस्ट हम ये साइड लिखेंगे। डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड लिखेंगे, बट रिवर्स एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, सो देख लेते हैं। इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 6% इंटरेस्ट है। 4000
सॉरी हाँ 3000 एंड 2000 अमाउंट है। सो 3000 के 6% कितने हो गए यहाँ पे, वो हम देख लेते हैं, 180 हो गए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कितना है 180, सुधांशु का है तो सुधांशु के कॉलम में, और सर्विस का हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2017 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ओके, सर्विस के है 2000 और 2000 के 6% होते हैं 120। अब उसकी यहाँ पे हम रिवर्स एंट्री देंगे क्रेडिट बैलेंस में, तो दूसरी इफेक्ट उसको डेबिट साइड आएगी। यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और किसका है ये, सुधांशु का है, तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है 180, और सर्विस का यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ये सर्विस का है तो ये भी नेसेसरी है ब्रैकेट में लिखना 120। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आया है अभी। सुधांशु इज टू बी पेड 5% commission on profit after deduction of his commission from profit। जब हम शॉर्ट सम पढ़ रहे थे तब भी हमने ये पॉइंट देखा था। ओके, और मैंने आपको पहले भी बोला कि हमने जितने भी शॉर्ट सम किए वो सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग सम्स में। ओके, सो सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट। सुधांशु को हम मतलब फर्म 5% कमीशन पे कर रही है। ओके, सो 5% कमीशन पे करिए, किस पे कर रही है, प्रॉफिट पे। कौन सा प्रॉफिट, यहाँ पे जो हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं वो प्रॉफिट पे ओके पे कर रही है फर्म 5%, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। मतलब कमीशन डिडक्ट हो जाए उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके 5% फर्म पे कर रही है। सो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो गया ये। ओके, थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा हमें इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि सपोज कमीशन, यहाँ पे कमीशन नहीं हम सपोज करेंगे, प्रॉफिट सपोज करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन इज 100। ओके, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन है 100। सो हमें तो यही बोला था कि इस पे ही हमें 5% कमीशन देना है। सो कमीशन कितना हो गया 100 के 5%, सो कमीशन इज ₹5। कमीशन कितना हो गया 5। तो ये कमीशन डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, सो प्रॉफिट है 100 और कमीशन डिडक्ट करने के पहले का प्रॉफिट कितना होगा, सो +5 करेंगे तो हमें टोटल मिल गया 105 रुपीस। तो ये है प्रॉफिट डिडक्ट करने से पहले का। ओके, सॉरी कमीशन डिडक्ट करने से पहले का। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कमीशन। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ऐसा हम बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, हाँ, सो ये है हमारी नेसेसरी कैलकुलेशन। एक मिनट, तो सबसे पहले एक कैलकुलेशन थोड़ी नेसेसरी है जो रह गई है। सबसे पहले हम ये साइड का टोटल करेंगे, बट उसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। सो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, लास्ट में दिया है 37,770। ओके, ये कौन सा प्रॉफिट हुआ जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट 37,770। अब इसका हम टोटल करेंगे। ओके, सो ये क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे कितना आएगा 38,670
70, उसको लिख देते हैं 38,670। उसमें से ये दो अमाउंट है जो हम माइनस करेंगे। ओके, सो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो है 31,000 में भी, हाँ 31,290। ओके, सो ये जो है 31,290, ये जो अमाउंट मिली वो कमीशन डिडक्ट करने से पहले की अमाउंट है। ओके, सो कमीशन कितना हुआ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर 105 रुपीज मतलब प्रॉफिट हो, टोटल प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, ओके, सो कमीशन ₹5 है, हो सकता है, सो 31,290 अगर प्रॉफिट हो, सो कमीशन कितना होगा। ओके, सो उसका आंसर आया है 1490। तो यहाँ पे हमें कमीशन की अमाउंट मिल गई, तो उसको हम लिख देंगे टू कमीशन अकाउंट। ओके, 1490। और ये किसका कमीशन है, सुधांशु का कमीशन है, उसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और दूसरी एंट्री करंट अकाउंट में, सो 31 मार्च 2017 बाय कमीशन अकाउंट। ओके, 1490 सुधांशु के कॉलम में। ओके, अब लास्ट टोटल करना है और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो सबसे पहले हम टोटल करेंगे यहाँ पे जो फाइनल आंसर, मतलब अब ये जो हमें प्रॉफिट मिला 31,290, उसमें से हम 1490 क्या करेंगे, कमीशन डिडक्ट करेंगे, और फाइनल आंसर हमारा आएगा 29,800। ओके, सो उसको डिवाइजेबल प्रॉफिट मिल गया, और यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो पार्टनर है, नाम भी लिख देंगे, सुधांशु एंड सर्वेश। ओके, सुधांशु का यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का रेशियो भी दिया था 3:2, उसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगी 17,880, और इसकी अमाउंट मिलेगी 11,920। ओके, सो ये भी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसको कहाँ ले जाना है, हमें करंट अकाउंट में ले जाएंगे। सो करंट अकाउंट में ले जाएंगे तो क्रेडिट साइड है, प्रॉफिट है इसीलिए। सो 31 मार्च 2000 प्रॉफिट, और कहाँ से लाए, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। सो यहाँ पे लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, कितना प्रॉफिट है, 17,880 और दूसरा है 11,920। ओके, अब फाइनली हम उसका टोटल लगाएंगे, इसका टोटल लगाए उसके पहले हम कैपिटल अकाउंट की बैलेंस देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसका जो नॉर्मल या फिक्स्ड है, इसीलिए कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, सो 50,000 एंड 40,000 हम एज इट इज रखेंगे, दोनों साइड उसका टोटल लगा देते हैं 50,000 40,000। ओके, और यहाँ पे लास्ट डेट यानी 31 मार्च 2017 का हमें बैलेंस कितना मिला, लिखेंगे बाय नहीं, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, कितना आया, वही अमाउंट आएगी 50,000 40,000, ये हमें बैलेंस मिल गया। और एक बात नेसेसरी है कि यहाँ पे अब जितनी भी अमाउंट प्रॉफिट हो या बैलेंसेस हो, जितने भी फाइंड करो उसको सर्कल करो, कि जिससे चेक, तो कोई भी पेपर चेक करने वाले को यहाँ पे पता चले कि हाँ ये आंसर है। ओके, सो ये अब यहाँ पे हमने सर्कल। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट का भी हम टोटल लगाएंगे सबसे पहले। सो यहाँ पे करंट अकाउंट का टोटल आ रहा है, दोनों का हम एक साथ लगाएंगे। सो सुधांशु का आ रहा है 26,550, यहाँ पे लिख लेते हैं उसका टोटल भी 26,550। ओके, और उसमें से सुधांशु के सब बैलेंसेस लेस करेंगे हम। सो लेस करने के बाद हमें मिल रहा है 20,010।
कितना मिला हमें 20,010। ओके, सो लिख लेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और सेम हम सर्विस का टोटल लगाएंगे और उसका टोटल आ रहा है 15,120। यहाँ पे भी लिख लेंगे 15,120। ओके, और उसका बैलेंस कितना आ रहा है हम देख लेते हैं। उसका बैलेंस उसके सब ट्रांजैक्शन लेस करने के बाद आ रहा है डेबिट बैलेंस, मतलब सब डेबिट बैलेंस लेस करने के बाद उसका बैलेंस आ रहा है 8,760। ओके, सो ये है इलस्ट्रेशन 13। और एक्सरसाइज के अंदर सेम इलस्ट्रेशन 12 जो है वो एक्सरसाइज में 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो सेम है, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन 13 का जैसा ही सेम इलस्ट्रेशन 9 है। तो वो आप खुद कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।